मुझे लगता है 15-20 दिन हुए होंगे जब यहाँ आई थी। 15-20 दिन पहले भी आपके गांव में आई थी। विभिन्न कार्यक्रमों में, सुख दुख में आपके बीच आने का काम करती हूँ और आज एक विशेष प्रयोजन से आप सबके बीच में उपस्थित हुई हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे हुए और योगी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हुए। निर्देश हुआ योगी जी का कि एक बार गांव के लोगों में के बीच में हमारे सभी अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि जाएंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई हमारे लोगों को अगर है तो उसको दूर करवाने का प्रयास करें। और इसी क्रम में आज आपके बीच में आने का अवसर मिला है। हमारे साथ हमारे जिला पंचायत के सदस्य भाई सचिन जी, राहुल राजपूत जी, मनोज राजपूत जी, आपके प्रधान बराखेड़ा के पोलाइट जी, हमारे सभासद भीमा वाल्मीकि जी, हमारे यहाँ के नेता भाई निशांत चौधरी जी, कहाँ है निशांत, हमारी नायब तहसीलदार यहाँ पर बैठी हैं और हमारे बड़पुरा ब्लॉक के बीडीओ भी हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतू नारायण मिश्रा जी, हमारे अशोक चौहान जी और हमारे मुसावली के पंडित जी, हम सब लोग, राकेश आ गए, राकेश, हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और लगभग कितनी आई एप्लीकेशन, लगभग 35 समस्याएं आप लोगों ने लिखकर हमें दी हैं। आपके पास प्रधान भी अपना है, ब्लॉक प्रमुख भी अपना है और विधायक भी अपना है ना? ठीक है। मैंने यहाँ पर एक रोड बनवाई थी, उसमें 20 मीटर रोड किसी कारणवश वो जुड़ नहीं पाई कार्य योजना में और रह गई है। तो मेरा आपसे कहना है कि लिख कर दें सचिन भैया, वीडियो साहब को, ये 20 मीटर 10 मीटर जो भी हो आप उसे पूरा कराएंगे तो ये जो टुकड़ा छूटा है वो भी बन जाएगा। अड्डा अयोध्या में भी हमने एक अभी रोड बनवाई है, अड्डा तलैया, सॉरी, अड्डा तलैया में विधायक निधि से जो भी संभव हुआ हमने काम किया, लेकिन हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। अभी हमारे ये एडीओ पंचायत पूछ रहे थे कि टंकी बनी कि नहीं बनी, कहाँ है जल निगम के अधिकारी? जब टंकी नहीं बनी तो आप क्यों पूछ रहे कहाँ टंकी है आपकी? कहाँ बनी है? क्या स्थिति है टंकी की? टंकी चालू है, टंकी बन के खड़ी हो गई, कनेक्शन नहीं हो पाएगी में यार। देखो आप लोग शांत रहो, हम आपकी बात सुन रहे। बहन जी शांति से सुनो, आप ही की बात कर रहे, मतलब कि अब आप शोर कर रहे हो तो कैसे सुनाई दिए? हरी साड़ी वाली दीदी जी, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो, आग नहीं लड़ी है आपने करे, ठीक है? मारी उन्हें कुटी हो जाएगा, हमसे ना गुस्सा हो, ठीक है? आज उनकी पिटाई करी हो तो हमारी तरफ से हो तो ठूसा मारी हो। ये पानी की टंकी के कनेक्शन कब तक हो जाएंगे आप बताओ? रुको जाओ दीदी, 2 से 3 महीने में आपके गांव की जो टंकी बनी है उससे पानी के कनेक्शन आप सबके घर तक पहुंचेंगे, ऐसा आश्वासन मैं दे रही हूं, आपके भी आप पे देकर जा रही हूं। 3 महीने बाद आप पानी सप्लाई की फोटो खींच के हमें भेजेंगे, वीडियो साहब आप नोट कर लें, और वो फोटो 3 महीने बाद हमारे पास आनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, कितनी आबादी है यहाँ की? लगभग 1800 की आबादी में कहाँ है समाज कल्याण विभाग के हमारे अधिकारी? कितनी पेंशन बेटा यहाँ पे है? तुम्हारा यार सिस्टम बहुत खराब है, हर जगह तुमने 200 का टारगेट बना रखा, बहुत गलत बात है। मेरा कहना ये है कि ये 200 पेंशन, दीदी बैठ जाओ शांति से, 2 मिनट बैठ जाओ। ये जो 200 पेंशन है हमारी बहनों की, अरे तुम्हारे मतलब की बात बता रहे, तुम सुनी नहीं रही, इतनी अच्छी तुम्हें बात बता रहे तुम्हारे फायदे की। 200 ये पेंशन बढ़ के 400 कैसे होंगी आप ये बताओ, और कब तक होंगी?
कब तक होंगी 400 ये बढ़ के? आप लोगों को जो कागज देने अभी बताए, तुम बात ही कर रही, तुमने सुनी ही नहीं। क्या कागज देने पेंशन के लिए? पेंशन कैसे बंधे है बताओ? जो हमारी बहनें विधवा है, विशेष रूप से उनकी चिंता करते हुए आप उनके घर जाएंगे, उनके कागज 46,000 रुपए का आय प्रमाण पत्र, उनका आधार कार्ड, बैंक पासबुक और निवास प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। एक आपको अपनी उम्र का और देना पड़ेगा, आधार कार्ड से मैच करता हुआ, या तो पढ़ी लिखी हो, सर्टिफिकेट हो स्कूल का तो वो दे देना, अथवा परिवार रजिस्टर की नकल। लेकिन ध्यान ये रहे कि आधार कार्ड की उम्र और उस परिवार रजिस्टर की नकल में जो आपकी उम्र लिखी हो वो मैच करती हो, है ना, मिलती हो। जे नहीं कि स्कूल में लिखी 62 और वहां में लिख गई 56, है ना। तो ये कागज केवल बहुत सिंपल से कागज है, आप इन्हें देना। और हमारी जितनी भी विधवा बहनें, एक भी विधवा अगर छूट गई तो आपके लिए समस्या खड़ी होगी। एक भी विधवा बहन की पेंशन छूटनी नहीं चाहिए। बहुत कठिनाई में हमारी बहनें जिनके पति नहीं होते वो अपने जीवन को यापित करती हैं। इसलिए सरकार की मंशा के अनुरूप 1500 रुपए पर महीने पेंशन उन्हें मिलनी ही चाहिए। ये आपका काम है, आप करके देंगे। 400 बहनों की पेंशन यहाँ पर बंधेगी, लेकिन आप कागज उपलब्ध करा देना और उम्र मिसमैच ना हो, उम्र मैच करती हो, बस इस बात का ध्यान रखना। अब आपकी पेंशन ना बंधे, उम्र मैच नहीं कर रही तो आप अगली बार हम आए तो झगड़ा करो। आप ऐसा कोई प्रमाण देना, या स्कूल का या परिवार रजिस्टर का, जिसमें आपके आधार कार्ड से आपकी उम्र मैच करती हो, बस आपकी पेंशन बन जाएगी और आपको कुछ करना नहीं है। ये आएंगे, आपसे कागज ले जाएंगे, आपका ऑनलाइन फीड कराएंगे और आपकी पेंशन स्वीकृत कराएंगे, ठीक है। अब तीसरा काम है, जिन हमारी बहनों के पति खत्म हो गए हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनकी पढ़ाई के लिए भी सरकार पैसा दे रही है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत, और 2,500 रुपए 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए दे रही है। योगी जी ने कहा कि अगर घर का मुखिया खत्म हो जाए तो परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई रुकनी नहीं चाहिए, उनकी पढ़ाई लिखाई अनवरत चले, उसकी व्यवस्था सरकार अपने माध्यम से बाल सेवा योजना के माध्यम से करेगी और बच्चों की पढ़ाई के लिए 2,500 रुपया प्रतिमाह देगी। ये मैं कोई वैसी बात नहीं कर रही हूँ, आपको ऑथेंटिक बात बता रही हूँ, और ये सब आपकी मदद करेंगे। हमारी सचिव कहाँ है बेटी? बेटा ये मुख्यमंत्री की बाल सेवा योजना से अच्छी है, तो देखो महिलाएं तुम्हारी तारीफ कर रही हैं, तुम इनके बीच में जाना और बेटा इनकी मदद करना, ठीक है। ये सीधी सादी है, इन्हें कुछ पता नहीं है। दत्ता बैठ जा 2 मिनट, कुर्सी पे बैठ जा, बोतल उठा लो, बैठा लो। इन्हें जानकारी नहीं है कि हम इस योजना से कैसे जुड़ेंगे। इसलिए योजनाओं से जोड़ने के लिए हमारे लेखपाल, हमारे सचिव, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, हमारे समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, हमारे बीडीओ, सबको प्रयास करना पड़ेगा। और जब सब लोग प्रयास करेंगे तो सरकार की मंशा के अनुरूप हमारे लोगों का जीवन बहुत खुशहाल बनेगा। आपको गल्ला मिल रहा है? नहीं, आपको कोई डरवे नहीं है। ईमानदारी से बताना, योगी की सरकार से पहले आप इस रास्ते पर 7-8 बजे के बाद निकलने में कतराते होंगे। सच सच बताना, सही कह रहे हैं। और बेटियां तो बिल्कुल नहीं आ पाती होंगी, है ना। ऐसा वातावरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपको सुरक्षित दिया है कि रात को 12 बजे आपकी बेटी चली जाए अगर हवेलिया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ, फिर से योगी जी को आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ईमानदारी से बताना, अच्छे है कि नहीं है? तो जोरदार तालियां एक बार आप योगी जी के लिए बजाएं, जिन्होंने हमें निर्देशित किया कि चाहे रात को 10 बजे 12 बजे हर गांव में जाओ और रात्रि चौपाल लगाओ और लोगों की समस्याओं को सुनो और उनके समाधान का पूरा प्रयास करो। और एक बात मैं आपसे और दीदी अनुरोध कर रही हूँ, अगर आपने अपनी समस्या लिखकर दी है तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड है, हम उसको डायरी में भी नोट करा रहे हैं। ये कागज संबंधित अधिकारियों को देंगे जिस विभाग की जो समस्या होगी, लेकिन हमारी डायरी में भी पूरी सूची बनी हुई है। अगर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने इन समस्याओं का निस्तारण नहीं किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। और दूसरा आश्वासन आपको एक और दे रहे हैं, आपके जो काम करने के योग्य होंगे, अब मान लीजिए आपने 10 आवास के लिए हमें दे दिया और आप उचित पात्र नहीं है तो आवास इतनी जल्दी आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन और सारी समस्याएं
जो 2-4 दिन में निराकरण हो सकती हैं, उनको बहुत ही शीघ्र हमारे सभी विभागीय अधिकारी करने का प्रयास करेंगे। आपने लिखकर समस्याएं दी हैं तो हमें उनका समाधान करने में सुगमता होगी, सरलता होगी, हम करेंगे। लेकिन अगर आप हमें मौखिक रास्ते पर बताते रहेंगे तो उन समस्याओं का समाधान हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, आपने मुझे 2 बार विधायक बनाया है ना, बनाया। मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ और आप सबको बहुत धन्यवाद भी देती हूँ और आप सबको आश्वस्त भी करती हूँ कि ईमानदारी के साथ जब तक विधायक हूँ आपकी सेवा करूंगी, सरकार को आपके समक्ष लाऊंगी। आज सारे सरकार के अधिकारी आपके दरवाजे पर आए, आपके सामने बैठे हैं कि नहीं है, सभी विभागों के सबने बताया। तो जब कोई भी बाहर का आए अपनी बात कहे तो हमें गंभीरता से उस बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ सुनेंगे समझेंगे ही नहीं तो करेंगे कैसे। इसलिए आपने हमारी बात बहुत गंभीरता से सुनी। अगर कोई भी समस्या किसी की रह गई हो तो वह भी आप अभी हमें लिख कर दे सकते हैं। हम तो प्रोफार्मा बनवा के लाए कि आप अपना नाम, काम और मोबाइल नंबर 3 भर के हमें जमा करा दो, जिससे हम आपका सरलता से काम करा सकें। तो आपके बीच में इस रात्रि चौपाल में आने का अवसर मिला। एक करण सिंह है अड्डा मुसावली के। कहाँ है करण भैया? आप कहाँ से इलाज करा रहे हो? आगरा का अस्पताल क्या अनुमन्य होगा इस व्यवस्था के लिए? कौन सा अस्पताल है भैया? देखो, उत्तर प्रदेश सरकार के सारे 40 हॉस्पिटल अनुमन्य हैं सरकारी पैसा देकर इलाज कराने के लिए। उन 40 अस्पतालों में अगर आपका अस्पताल होगा तो 100% इलाज के लिए आपको 8 दिन के अंदर पैसा मिलेगा। और अगर वो अस्पताल नहीं होगा तो मेरा आपसे आग्रह कि किसी जो अस्पताल इस इलाज के लिए सरकार के अनुदान के लिए अनुमन्य हो, आप वहाँ पर अपना इलाज कराएं, वहाँ से एस्टीमेट बनवाएं और अपना आय प्रमाण पत्र 1 लाख से कम का बनवाएं और फाइल तैयार करके हमसे पत्र लिखाकर आप संबंधित विभाग में जमा करें। सरकार आपको पैसा देगी आपके इलाज के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको तुरंत पत्र लिखेंगे, ठीक है? और आप अपना इलाज कराएं। ईश्वर न करे किसी को कोई कठिनाई हो, लेकिन अगर ऐसी कठिनाई होती है तो हम आपकी मदद निश्चित करने के लिए तैयार हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। बरागढ़ ग्राम बराखेड़ा प्रधान जी से आग्रह करता हूँ